जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब ब्रह्मांड का कण कण आकार ले रहा था, तब एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। एक ऐसी शक्ति जिसने स्वयं देवताओं के लिए भव्य महल बनाए, जिसने स्वर्ग, पुष्पक विमान और दिव्य अस्त्र शस्त्रों को गढ़ा। वह कोई और नहीं, स्वयं परम दिव्य शिल्पी, देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विश्वकर्मा स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इन्हें सृष्टि का महान शिल्पकार कहा जाता है। यह न केवल एक अद्वितीय देवता थे, बल्कि समस्त युगों में सभी देवताओं और मानवों के लिए भव्य निर्माण करने वाले ईश्वरीय अभियंता थे। जब देवताओं को स्वर्ग की रचना करनी थी, जब भगवान विष्णु के लिए वैकुंठ लोक का निर्माण करना था, जब भगवान शिव के लिए कैलाश का दिव्य महल गढ़ना था, तब एक ही नाम पुकारा गया, विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा ने देवलोक के अद्भुत महलों का निर्माण किया। स्वर्ग में जो भी भव्य वास्तुकला दिखाई देती है, वह सब उन्हीं के हाथों की रचना थी। इंद्रपुरी, इंद्रलोक का निर्माण, यह वह स्थान था जहां देवताओं का निवास था, जिसकी शोभा अनुपम थी। स्वर्णलंका, जिसे उन्होंने स्वयं रावण के लिए बनाया था, लेकिन बाद में भगवान शिव के आदेश से यह रावण को सौंप दी गई। द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी, जो जल में तैरती प्रतीत होती थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, महाभारत काल में पांडवों के लिए विश्वकर्मा ने दिव्य राजमहल का निर्माण किया था, जिसमें जल जैसी कांच की फर्श थी, जिसे देखकर दुर्योधन भ्रमित हो गया था। भगवान विश्वकर्मा न केवल महलों के निर्माता थे, बल्कि उन्होंने कई महान अस्त्र शस्त्र भी बनाए। त्रिशूल, भगवान शिव का महाशक्ति त्रिशूल, जिससे संहार होता है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का अमोघ चक्र, जो किसी भी दुष्ट का विनाश कर सकता था। वज्र, इंद्रदेव का महाशक्तिशाली वज्र, जो राक्षसों का नाश करता था। तो सृष्टि के निर्माण के प्रतीक हैं। भगवान विश्वकर्मा हमें यह सिखाते हैं कि सृजन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी मन से, प्रेम से और निष्ठा से निर्माण करता है, वह स्वयं भगवान के निकट होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में